नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गरगौरा। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम ने की स्वच्छ भारत मिशन टू नॉट की शुरुआत। वैज्ञानिक आधार पर होगा कचरे का निस्तारण। भारत के दौरे पर कोलंबिया के उपराष्ट्रपति मार्ता लूसिया रमीरेज ने एम वेंकैया नायडू से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के शोपियों के रकमा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। गांधी जयंती पर बेंगलुरु में मांस बिक्री पर प्रतिबंध। बीबीएमपी ने लिया फैसला। कैप्टन अमरिंदर सिंह बना सकते हैं नई पार्टी। संपर्क में दर्जन भर कांग्रेस नेता। देश में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी कोवैक्स वैक्सीन। दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। महिला सशक्तिकरण पर बोली स्मृति ईरानी। भारत में राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक। एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा। भारत बोला पीएलए की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के चलते ही सीमा पर फैली अशांति। जम्मू कश्मीर में एनएचएम के अनुबंधित कर्मचारियों ने बर्खास्तगी के खिलाफ किया प्रदर्शन। चीन को भारत की 2 टूक ड्रैगन के कारण एलएसी पर अशांति। सेना हथियार कर रहा तैनात। बिहार और उत्तर प्रदेश से नदी के रास्ते कर सकेंगे नेपाल का सफर। दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले मनरेगा योजनाओं को ठीक से लागू करें। महिलाओं को हड़िया दारू से दूर करें। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद होगा और मजबूत। मोहन भागवत के प्रवास में बनेगी बेहतर भविष्य की रूपरेखा। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरकार के सामने रखी गई कई मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को दी 556 करोड़ की सौगात। कहा नवंबर के अंत तक चलेगी मेट्रो। यूपी चुनाव से पहले आकार लेने लगेगी विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। 3 चरणों में होगा निर्माण। पुलिस लाइन में मनीष के परिवार से मिले सीएम योगी। पत्नी के केडीए से ओएसडी की नौकरी देने की घोषणा। बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म प्रकरण में एसएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी निलंबित। लापरवाही का आरोप। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में हत्या की आशंका। अदालत से लगाई सुरक्षा की गुहार।
अलीगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगे गंभीर आरोप, लेखपालों ने लगाया जबरन मारपीट का आरोप, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। औरैया में चौकी इंचार्ज बीपी रस्तोगी की हर जगह चर्चा, चौकी इंचार्ज बीपी रस्तोगी के काम की हुई तारीफ, स्कूल में बच्चों को दिया संदेश। फरीदाबाद में जाम से परेशान बल्लभगढ़ के लोग, ऑटो वालों ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, कई इलाकों में लगता है सड़कों पर जाम। बुलंदशहर में स्कूल के सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, मिड डे मील योजना में लगाया जा रहा पलीता, दूध में बाल्टी भर पानी मिलाने का वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी में सपा छात्र सभा की ओर से चला अभियान, वोट बढ़ाओ परिवर्तन लाओ की कही गई बात। फतेहपुर में बद से बदतर हुई पंचायत, हदगाम की हालत, कई इलाके में लगा कूड़े का अंबार, कूड़े के ढेर ने बढ़ाई लोगों की समस्या। हमीरपुर में नवविवाहिता के साथ हुआ गैंगरेप, गांव के ही युवकों ने किया गैंगरेप, पीड़िता न्याय मांगने पहुंची थाने। विधानसभा चुनाव आया काफी नजदीक, दलित सम्मेलन में पहुंचे राज्यपाल कश्यप। लखनऊ में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत, तेजस्वी सूर्या का फूलमालाओं से स्वागत। आजमगढ़ में 3 तलाक का मामला आया सामने, महिला ने अपने पति पर लगाया गंभीर आरोप। आगरा में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच बीजेपी। आजमगढ़ में बारिश के पानी ने मचाई तबाही, घरों में जमा हुआ बारिश का पानी, जल निकासी की नहीं कराई गई व्यवस्था। मुरादाबाद में जेल में बंद कैदी को मिला रोजगार, सामाजिक संस्था ने दिया रोजगार। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज, योगी सरकार ने दिया वृद्धों को तोहफा, सरकार ने पेंशन में की बढ़ोतरी। रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, करंट लगने से एक वृद्ध की मौत, एक मासूम घायल, 2 दिन पहले खंभे से बिजली का तार टूटा था। रामपुर में पशुपालन विभाग में चल रहे टीकाकरण अभियान के चलते 12 जानवरों की हुई मौत, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद में मीट विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई, मीट की दुकानों को किया सील। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैमरे में कैद, रिश्वत लेने के हुए कैमरे में कैद अधिकारी। आगरा में दर्दनाक घटना, 60 फीट गहरे कुएं में कूदा युवक, बचाते समय टूटी दोस्त की रस्सी, दोनों की मौत। अयोध्या में अवैध बारूद के विस्फोट से दहला कस्बा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में कक्षा 10 की छात्र की दिन दहाड़े हत्या के कुछ घंटे बाद ही आरोपी गिरफ्तार।
सीएम योगी ने दिए बड़े निर्देश, 2 कमेटियां करेंगी गोरखपुर हत्या की जांच। कमेटियां पुलिसकर्मियों का करेंगी रिकॉर्ड रिव्यू। दोषी मिलने पर होगा फोर्स रिटायरमेंट बर्खास्तगी। लखनऊ से बच्ची से दुष्कर्म का मामला, हत्या करने वाले को मिली फांसी की सजा। मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर और टैंकर में टक्कर, हादसे में टैंकर चालक की मौत। संभल में दहेज लोभियों का कारनामा, गर्भवती महिला को जिंदा जलाया। अल्मोड़ा में महिला और बेटे पर धारदार हथियार से हमला, सिरफिरे युवक ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बहादुराबाद में शिक्षा विभाग की जांच पर उठे सवाल, एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष ने उठाए सवाल। प्रधानाध्यापक पर भ्रष्टाचार के आरोप का मामला। चमोली में चारधाम यात्रा में ई पास बना आफत, ई पास न होने पर रोके गए तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। चमोली में 5000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे श्री हेमकुंड साहिब। 10 अक्टूबर को शीतकाल हेतु बंद होंगे कपाट। कोरोना महामारी की वजह से देर से खुले कपाट। चमोली में जिला सहकारी बैंक का 54वां वार्षिक अधिवेशन, जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट ने किया शुभारंभ। 5 शाखाओं के एटीएम लगाए जाएंगे। कलियर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के मिले चेक, गीले कचरे और सूखे कचरे की दी गई जानकारी। नरेंद्रनगर में युद्ध स्तर पर जारी रेलवे लाइन निर्माण कार्य, प्रशासन ने 10 आवासीय मकानों को किया ध्वस्त। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। ऋषिकेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्याय पंचायत लगाकर सरकार की बताई कमियां। उत्तम सिंह नगर में पुलिस एसएसबी को मिली बड़ी सफलता। भारत नेपाल सीमा से एक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद। हरिद्वार चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी अंशुल को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के सिपाही को मारी थी गोली। बलिया का रहने वाला है आरोपी अंशुल। रुड़की में निगम में सहायक नगर आयुक्त बने चंद्रकांत भट्ट। पार्षदगढ़ के चंद्रकांत भट्ट का किया स्वागत। पूर्व में सहायक नगर आयुक्त थे चंद्रकांत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, कांग्रेस में कोई भी आय नहीं है किसी से परहेज। पिता और 2 पुत्रों ने रचा इतिहास। टेहरी झील को 12 घंटे में तैर कर किया पार। देहरादून और हल्द्वानी में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के जरिए दी गई चेतावनी। हरिद्वार में हिरासत में लिया गया बदमाश। हरियाणा पुलिस के जवान की हत्या कर फरार। ट्रक ड्राइवर्स की ब्रिटिश पीएम को चेतावनी। क्रिसमस पर फूड व गिफ्ट के दाम होंगे आसमान पर। सीडीएस जनरल रावत ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष से की मुलाकात। दोनों ने निरंतर सहयोग का आह्वान किया।
यूके में आज से बंद होगी कोविड रिलीफ स्कीम, लाखों परिवारों में खाने का संकट। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला जारी, सिख हकीम की बेरहमी से हत्या। संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत को लेकर चीन की आलोचना, अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंधों पर जताई चिंता। सीरिया में मारा गया अल-कायदा का खूंखार आतंकी, अमेरिका ने ड्रोन हमले से किया ढेर। सेना हेडक्वार्टर के बाद चीन ने खुफिया एजेंसी में भी की पाक अधिकारियों की तैनाती, भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी आतंकियों का हमला, पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन की मौत। चुनाव में अवैध पैसे के इस्तेमाल के मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी दोषी करार, 1 साल की सुनाई गई सजा। बांग्लादेश में रोहिंग्या नेता की हत्या, रिफ्यूजी कैंप में चरमपंथियों ने मुहिबुल्लाह को मारी गोली, लाखों शरणार्थियों की आवाज हमेशा के लिए शांत। बाबा रामदेव से नाराज हुआ सेबी, पूंजी बाजार नियामक ने रुचि सोया से मांगा स्पष्टीकरण। एयर इंडिया का हुआ प्राइवेटाइजेशन, 68 साल बाद फिर टाटा की होगी एयर इंडिया। मारुति सुजुकी ने नेक्सा ग्राहकों के लिए लॉन्च किया वर्चुअल असिस्टेंट ऐप असिस्ट। आम आदमी को झटका, नेचुरल गैस की कीमत में हुआ इजाफा, महंगी होगी सीएनजी गैस। वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य होगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना, नितिन गडकरी ने कहा ये बात। सीए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बोले, भारत में इस दशक में 7वीं सदी से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद। डिजिटल पेमेंट करना होगा और आसान, नहीं होगी फिजिकल कार्ड रखने की जरूरत, एनपीसीआई ने यस बैंक से किया करार। त्योहारों के सीजन में ई कॉमर्स साइट्स को राहत, सरकार फ्लैश सेल रोकने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल सकती है। एक्सपो 2020 इंडिया पवेलियन में लगेगी संस्कृति और कारोबारी अफसरों की झांकी, होगा दशहरा दिवाली का भव्य आयोजन। बिजली संकट से जूझ रहा चीन, कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोका, मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा बिजली कटौती का असर। भारत से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में लंदन मैराथन में होगा शामिल, 3 अक्टूबर को मेडल के लिए दौड़ेगा गोवर्धन। आईपीएल में धोनी सीएसके की ओर से 100 कैच लेने वाले विकेटकीपर बने, विकेट के पीछे कैच में भी कार्तिक से आगे निकले। विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल ने लिया आईपीएल छोड़ने का फैसला, बायो बबल की थकान की वजह से छोड़ा पंजाब किंग्स का साथ।
आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी से बना डाले कई रिकॉर्ड, बुमराह और मलिंगा छूटे पीछे। स्मृति मंदाना ने पहले पिंक बॉल टेस्ट के शतक जड़ा, रचा इतिहास, बना डाला अपना सबसे बड़ा स्कोर। मेंटर बनने की तमन्ना रखने वाले युवराज सिंह ने कहा, हार्दिक पांड्या को अपनी ताकत का नहीं है अंदाजा। चेन्नई की टीम ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, प्लेऑफ में पहुंचे सीएसके। धोनी ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। पूर्व चयनकर्ता प्रमुख एमएसके प्रसाद ने कहा कि राहुल द्रविड़ ही बने टीम इंडिया के अगले कोच। धोनी T20 वर्ल्ड कप के बाद भी रहे मेंटोर। अश्विन ने मॉर्गन से झगड़े पर दिया करारा जवाब, आलोचना करने वालों की बोलती बंद। आरसीबी का बड़ा ऐलान, विराट कोहली की टीम कर सकती है आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा। मौनी राय जल्द करने वाली है शादी, दुबई के इस बिजनेसमैन की बनेगी दुल्हनिया, करीबी ने किया खुलासा। विक्की कौशल की सरदार उत्तम सिंह का ट्रेलर हुआ रिलीज, सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बन रही है ये फिल्म। कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस सौजन्या ने की आत्महत्या, साड़ी का बनाया था फंदा, अपने इस कदम के लिए किसी को नहीं बताया जिम्मेदार। बिग बॉस 15 का हिस्सा नहीं बनेंगी रिया चक्रवर्ती, लीगल पचड़े के चलते आई दिक्कतें। जनवरी 2022 में रिलीज होगी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में आलिया भट्ट कमाटीपुरा की माफिया क्वीन गंगूबाई के दमदार रोल में आएंगी नजर। अजय देवगन की मैदान साल 2 जून को होगी रिलीज। अजय के अलावा फिल्म में गजराज राव और प्रियमणि निभा रहे हैं अहम किरदार। अत्यंत सुमन की बेखुदी की रिलीज डेट भी हुई अनाउंस, के निर्देशन में बन रही है ये फिल्म। 29 अक्टूबर 2021 को होगी रिलीज। डांस दीवाने 3 शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आएंगी मुमताज। भारी भरकम फीस के चलते मेकर्स और एक्ट्रेस के बीच नहीं बन पाई बात। श्वेता तिवारी को कोर्ट से झटका, अभिनव कोहली को मिली बच्चे से मिलने की अनुमति। बिग बॉस 15 के लास्ट कंटेस्टेंट बने जय भानुशाली, मेकर्स ने आखिरी वक्त में इसलिए दी सीधे एंट्री। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।